इंडियन इमिग्रेशन ब्यूरो या इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2025 से उन सभी पैसेंजर्स के लिए या उन सभी ट्रैवलर्स के लिए जो फॉरेन पासपोर्ट पर इंडिया पहुंचते हैं उनके लिए ई अराइवल कार्ड कंपलसरी कर दिया है। ये वही ई अराइवल कार्ड है जिसे पहले डिसइम्बार्केशन कार्ड के नाम से जाना जाता था। उसमें ये होता था कि एक बार जब आप किसी एयरपोर्ट पे पहुंचते थे इंडिया, तो वहां पे इस कार्ड की एक फिजिकल कॉपी होती थी जिसे आपको भरना होता था और उसे फिर भर के इमिग्रेशन ऑफिसर को देना होता था। इसमें आपकी आने की तारीख, किस कंट्री से होकर आए हैं और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये चीज़ें होती थी। लेकिन अब इमिग्रेशन के प्रोसेस को थोड़ा सरल बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और आप इसे इंडिया के किसी पोर्ट पर पहुंचने के 72 घंटे पहले तक इस ई अराइवल कार्ड को ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये करना होता है कि इसका एक प्रिंट आउट लेकर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को देते हैं। तो ये जो इसका प्रोसेस है कि आपको इसे विद इन 72 आवर्स इंडिया पहुंचने के जो भरना होता है उसकी जानकारी देखिए यहाँ हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन की वेबसाइट पर भी दी गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डिजिटल फॉर्म है ये अप टू 72 आवर्स मतलब आप इंडिया पहुंचने के 72 घंटे पहले तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 3 दिन का होता है। और यहाँ जो पॉइंट नंबर 4 है इस पे ये भी दिया हुआ है कि फिलहाल क्योंकि ये नया प्रोसेस है तो अभी उन ट्रैवलर्स के लिए जिन्हें शायद इसके बारे में पूरी खबर ना हो, तो उनके पास 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 मंथ का टाइम है कि वो अगर ई अराइवल कार्ड को ऑनलाइन नहीं भरते हैं तो भी वो एयरपोर्ट पे जाकर इसकी एक फिजिकल कॉपी भर सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि इस ई अराइवल कार्ड को हम किस तरह से भर सकते हैं। इस वाले लिंक को जो indianvisaonline.gov.in वाला है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे आपको ले आता है और इसमें आपने जो डिटेल डालनी है वही ई अराइवल कार्ड आपका बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन है। एक सेक्शन तो ये है जो कि यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो पहले से ही इसको भर चुके हैं और वो जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट नंबर है, इसके बाद नेशनैलिटी आपने जो भी डाली थी पहले, उसके बाद जो कैप्चा है इसको सोल्व करके यहाँ डाल के अगर आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल सारी यहाँ पे आ जाती है, मतलब प्री फिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप एक नया फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस सेक्शन से भरने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आपका नाम होगा, जो भी आपका नाम पासपोर्ट में है जैसा है। उसके बाद नेशनैलिटी, आप किस कंट्री से आ रहे हैं, तो ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट नंबर है, जिस पासपोर्ट पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, और उसके बाद इंडिया आप क्यों विजिट कर रहे हैं उसका जो है पर्पस या उसका जो रीजन है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अराइवल डिटेल्स। आप कितनी तारीख को इंडिया पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वैसे 5 दिनों की डेट दी हुई है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम आज की तारीख से इसको देखें तो 11 तक की आपकी मैक्सिमम तारीख होती है 72 आवर्स के हिसाब से। उसके बाद इसमें आप उस कंट्री का नाम डालते हैं जहां से होकर आप आ रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कंट्रीज विजिटेड इन लास्ट 6 डेज। तो कई बार क्या होता है हम ट्रांजिट करके आ रहे होते हैं, जैसे यूएस से आ रहे हैं तो हमारा ट्रांजिट मिडिल ईस्ट में कहीं है, या अगर हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो हमारा ट्रांजिट जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में किसी में होता है, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह। तो आपने यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी डायरेक्ट फ्लाइट से इंडिया आ रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरी चीज ये है, कई बार हो सकता है कि आप 1 या 2 कंट्री होकर इंडिया पहुंच रहे हो, तो इसमें भी वो ऑप्शन होता है आपके पास कि वो जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए आपने बोलीविया किया और उसके बाद दूसरी कोई कंट्री है जो कि मान लीजिए आपकी ऑस्ट्रिया है, तो आप इन दोनों को रख सकते हैं वहां। तो ये हो गया। अब एड्रेस डिटेल्स, इंडिया में आप कहाँ ठहरने वाले हैं। अगर आपका होटल है या किसी रिश्तेदार या घर वगैरह, तो आपने यहाँ पे उसका एड्रेस डालना है। स्टेट, जाहिर सी बात है किस स्टेट में जा रहे हैं आप, दिल्ली जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। उसके बाद उस स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ डालनी है। आपका ईमेल एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर, खास करके ये वो नंबर होगा जिस कंट्री से आप आ रहे हैं। अगर यूएस आ रहे हैं तो
यूएस का नंबर आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो 061 यहाँ होगा। उसके बाद ये कंट्री कोड हो गया, यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर डालेंगे अपना, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये किसी का भी हो सकता है, ये अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी फैमिली मेंबर का हो सकता है, या अगर आप इंडिया में चाहते हैं कि किसी को मैं अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पे रखूं, तो यहाँ पे उसका जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद कई बार ये भी होता है कि हमारे साथ सिर्फ हम ही नहीं जा रहे होते, हमारे साथ हमारी फैमिली भी होती है। तो अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर आपके साथ ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे आप ऐड मेंबर कर सकते हैं। जैसे कि वाइफ का, तो आपने नाम डाला, पासपोर्ट नंबर डाला, नेशनैलिटी डाली। उसके बाद मान लीजिए आपके सन या डॉटर भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो नीचे आप इसको भरने के बाद दोबारा ऐड मेंबर कर सकते हैं। अब एक बार जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ये जो कैप्चा है यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपने इसको यहाँ डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है ये आपने सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। और एक बार जब आप सबमिट कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का ई अराइवल कार्ड बन जाता है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि इसको प्रिंट कर लें, और फिर जब आप किसी इंडियन पोर्ट पर पहुंचते हैं तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को अपनी पासपोर्ट वीजा के साथ इस ई अराइवल कार्ड को देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपका काफी वक्त बच जाता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि आपको फिजिकली कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, और आपको फॉर्म वगैरह ढूंढने की वहां जरूरत नहीं होती, पेन वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो आप रेडी होकर इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं।